Hello, good afternoon everyone. I am your educator Surbhi, and today we are going to discuss about phylum Echinodermata. ठीक है? Because in the previous video we are discuss about mollusca. पिछली वीडियो में हमने मोलस्का पढ़ा था. इस वीडियो में हमें इकेनोडर्मेटा फाइलम के बारे में पढ़ना है. जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इकेनोडर्मेटा यानी कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी और मैं बार बार रिपीट करना चाहूँगी ताकि आप ये बात को अच्छे से समझ लें कि बायोलॉजिस्ट के जो भी टर्म्स होते हैं उसमें अगर आप यहाँ पर डिकोड करेंगे तो आपको समझ आएगा कि इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है. ठीक है, जैसे कि ये इकेनोडर्मेटा है. दिस इज इकेनोडर्मेटा. ठीक है, इकिनो मीन्स स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर. इकिनो मीन्स स्पाइन लाइक, कांटे की तरह. डर्मेटा मतलब स्किन. डर्मेटा मतलब स्किन. देखिए, आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, जो स्किन डॉक्टर होता है उसका नाम क्या होता है? डर्मेटोलॉजिस्ट, है ना, स्किन डॉक्टर. ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है ये डर्मेटा मीन्स स्किन एंड हियर इकिनो मीन्स स्पाइन लाइक. मतलब ऐसे एनिमल्स जिनकी स्किन जो है कांटेदार है. ठीक है, तो ये इकेनोडर्मेटा मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं? इनका स्पेसिफिक यही है कि ये सिर्फ और सिर्फ मराइन एनिमल्स है. मतलब सी वाटर, खारे पानी में ही पाए जाते हैं. ये बात नोट कीजिएगा कि मराइन एनिमल्स कौन से है, फाइलम कौन सा है. मराइन एनिमल्स का फाइलम कौन सा है? सी वाटर में रहने वाले एनिमल्स का फाइलम कौन सा है? इकेनोडर्मेटा. ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम वन बाय वन ये भी देख सकते हैं हम कि बॉडी कैसी है. रेडियल सिमेट्री इन अडल्ट और इन लार्वल इन बायोस्लेटर. पहले तो मैं आपको इनके एग्जांपल बता दूँ तो आपको इजीली समझने में आएगा कि जैसे कि इकेनोडर्मेटा, जैसे कि एस्टेरियास मीन्स स्टारफिश. स्टारफिश के बारे में मोस्ट ऑफ द लोगों ने पढ़ा होगा, बच्चों ने पढ़ा होगा. स्टारफिश, यहाँ पर इकिनस सी अर्चिन और ये है होलोथुरिया सी कुकुम्बर. ठीक है, इन सब की बॉडी में छोटे कहो बड़े कहो, है ना, छोटे बड़े स्पाइंस रहते ही रहते हैं. ठीक है, ये देखिए आप सी अर्चिन को देखिए कितने बड़े बड़े स्पाइंस हैं. ये स्टारफिश को देखिए कैसे स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर है, छोटे छोटे हैं लेकिन स्पाइंस है. इसकी बॉडी पर ये जो होलोथोरिया है, सी कुकुम्बर जिसे हम बोलते हैं, समुद्री ककड़ी, इसमें भी क्या है? छोटे छोटे स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. ठीक है, देखिए नाउ रेडियल सिमेट्री. अब देखिए कोई भी एनिमल इन तीनों में से, जैसे कि मैं आप स्टारफिश के लेकर अगर आपको पढ़ाने लगी, देखिए स्टारफिश है. ठीक है, दिस इज अ स्टारफिश, है ना, दिस इज अ स्टारफिश. अब मैं इसको कोई से भी साइड से, किधर से भी एक स्पेसिफिक मध्याह्न लेके काटूँ तो इसके 2 इक्वल पार्ट्स होंगे. ठीक है, तो ये क्या है? रेडियल सिमेट्री है. कहीं से भी, एक स्पेसिफिक जगह से नहीं. अब जैसे इसी का लार्वल फॉर्म जो होता है, छोटा बच्चा टाइप रहता है, जब ये इस तरह से रहता है तो मैं इसके बीच में से जो इसको डाइसेक्ट करूं तो यहाँ पर 2 इक्वल पार्ट्स होंगे. ठीक है, लेकिन ये जो है स्टारफिश है ना, ये स्टारफिश को मैं 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँ, किधर से भी, यहाँ से यहाँ से यहाँ से 2 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करूँ तो यहाँ पर 2 इक्वल पार्ट्स तो डिवाइड होंगे ही होंगे. साथ ही में ये बायलैटरल की जगह रेडियल सिमेट्री शो करेगा. देखिए एक रेडियल सिमेट्री दिख रहा है. ठीक है, तो ये रेडियल सिमेट्री है. देन जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक और बॉडी कैविटी ट्रू सिलोमेट इज प्रेजेंट. ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक
ट्रिप्लोब्लास्टिक अब मैं बता के ये बताऊँ, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 जर्म लेयर है, इनकी बॉडी में भी डाइसेक्ट करेंगे तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। और बॉडी कैविटी कैसी है? ट्रू सीलोम, ठीक है, मतलब इसमें भी बॉडी कैविटी पाई जाती है। अब बॉडी सरफेस कैसा होता है, देखिए इसके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर है। सबसे पहला कैरेक्टर तो ये सी एनिमल्स है, मराइन एनिमल है, और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये हुआ इम्पोर्टेंट कि ये रेडियल सिमेट्री शो करता है। देन बॉडी कैविटी मैंने बता दी कि कैविटी है। बॉडी सरफेस कैसा है? स्पाइनी है, मतलब कांटेदार इसका सरफेस। बॉडी का जो एक्टोडर्म होती है, ऊपर की जो स्किन लेयर होती है, दिस इज ये एक्टोडर्म जो होती है, इसके ऊपर बॉडी पर स्पाइन, कांटे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, स्पाइनी स्किन है। एंडोस्केलेटन internal skeleton is made up of the ossicles and plates which is made up of calcium carbonate। देखिए एंडोस्केलेटन, यहाँ पर इनकी बॉडी में छोटे छोटे स्केलेटन मतलब हड्डियाँ डेवलप होना चालू हो गई थी, हड्डियाँ डेवलप होना स्टार्ट हो गई थी। तो ये जो हड्डियाँ डेवलप हो रही थी, तो ये इसे क्या कहा जाता है? मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट से इनकी हड्डियां बनी हैं। एंडोस्केलेटन मतलब ये बॉडी के अंदर है, हड्डियां जो है उनकी बॉडी के अंदर है, इसीलिए इसको एंडोस्केलेटन कहा जाता है। एंडो मीन्स इन, स्केलेटन मीन्स हड्डियां, ठीक है। तो ये अंदर की हड्डियां जो है, इंटरनल स्केलेटन बना हुआ था एसिकल से, और ऑसिकल प्लेट्स जो भी बनी हुई थी वो थी कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है। वाटर वस्कुलर सिस्टम, ठीक है, वाटर वस्कुलर सिस्टम स्पेशल सिस्टम प्रेजेंट विच इज हेल्प टू द लोकोमोशन, रेस्पिरेशन एंड फूड कैप्चर। अब ये वाटर वस्कुलर सिस्टम वाला कैरेक्टर आप ध्यान से समझिए, ठीक है। ये देखिए होलोथुरिया है ना, सी अर्चिन, ये वाटर वस्कुलर सिस्टम शो कर रहा है। अब इनका फंक्शन कोई भी ले लो, इनका फंक्शन कैसा है? जैसे ये जो स्टारफिश है, इनका फंक्शन कैसा होता है कि ये जो स्टारफिश है ना, ये स्टारफिश है, इसका माउथ कहाँ है? सेंटर में। तो ये क्या करती है? पूरा वाटर जो सी वाटर अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, जितना भी उसके बॉडी में आ सके उतना अंदर एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में एक प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। वो यहाँ तक ये पानी जाता है, ठीक है, वो प्रेशर क्रिएट होता है, और जिसके वजह से अब वो पानी अंदर जाने के बाद वो ऑक्सीजन भी लेते हैं, रेस्पिरेशन भी फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं, और जो फूड पार्टिकल है वो भी एंगल्फ कर लेते हैं। और जो फूड पार्टिकल एंगल्फ करने के बाद में और ऑक्सीजन लेने के बाद में, रेस्पिरेशन सिस्टम लेने के बाद में, वो ही वाटर जो है पूरा बाहर थ्रो आउट कर देते हैं, ठीक है, पानी पूरा बाहर थ्रो आउट कर देते हैं। जब वो पानी अंदर लेते हैं तो इस तरह से संकुचित हो जाते हैं, और जैसे ही पानी बाहर छोड़ते हैं फ्री हो जाते हैं, और यहाँ पर साइमल्टेनियसली वाटर वस्कुलर सिस्टम जो है इनकी बॉडी में रेस्पिरेशन का भी काम करती है, फूड प्रोवाइडेशन का काम भी, फूड प्रोवाइड भी करती है, और साथ ही में लोकोमोशन का भी काम करती है। इस तरह से इन तीनों के बॉडी में इस तरह का फंक्शन चलता है, वाटर वस्कुलर सिस्टम बोलते हैं, ये इसकी विशेषता है। ट्यूब फिट, समझ में आया? ट्यूब फिट। देन ट्यूब फिट क्या होती है? दिस ट्यूब फिट्स आर जॉइंटेड विद द वाटर वस्कुलर सिस्टम, इट आल्सो नोन एज अम्ब्यूलेटरल फिट, ठीक है। अब ये वाटर वस्कुलर सिस्टम परफॉर्म होती है, क्यों होती है? इस तरह के ट्यूब फिट की वजह से। ट्यूब फिट मतलब इनके फुट कैसे दिख रहा है आपको? पाइप लाइक दिख रहा है, ट्यूब लाइक दिख रहा है, ठीक है। ये सब ये यहाँ पर ये जो देखो ये छोटी छोटी ट्यूब्स लाइक इनकी बॉडी बनी है, ये ट्यूब फिट है ना। ट्यूब फिट की वजह से यहाँ पर ये वाटर वस्कुलर सिस्टम इजीली परफॉर्म हो रही है। जैसे पानी खींचा अंदर, ट्यूब फिट क्लोज हो गई, फूड भी ले लिया,
और प्लस यहाँ पर रेस्पिरेशन भी हो गया। जैसे ही काम हो गया उनने पानी बाहर फेंक दिया और ये रिलैक्स हो गया और लोकोमोशन भी हो गया। ठीक है, तो ट्यूब फिट की वजह से यहाँ पर वाटर वस्कुलर सिस्टम परफॉर्म होती है, जिसे इसी ट्यूब फिट को एम्ब्यूलेटरल फिट भी कहा जाता है। देन डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर कंप्लीट देखी गई है। सर्कुलेटरी सिस्टम रिड्यूस वाटर वस्कुलर सिस्टम इज प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसी है? रिड्यूस, है ना, वाटर वस्कुलर सिस्टम की वजह से। ठीक है, देन एक्सक्रिएशन, स्पेशल एक्सक्रिएटरी ऑर्गन अब्सेंट, इट हैपन्स थ्रू द डिफ्यूजन। देखिए सीधी सीधी बात है, इनकी बॉडी में स्पेशल कोई एक्सक्रिएटरी सिस्टम या एक्सक्रिएटरी ऑर्गन नहीं है, अब्सेंट है, मतलब एक्सक्रिएटरी ऑर्गन अब्सेंट है। तो यहाँ पर एक्सक्रिएशन कैसे होता है? डिफ्यूजन। इनकी बॉडी के ऊपर जो ये स्पाइनी स्किन बनती है, ये कैल्शियम कार्बोनेट जो आता है, यही इनका क्या है? यही इनका एक्सक्रिएशन है, टॉक्सिक मटेरियल है, और यही इनकी बॉडी पर जमा होता है और एज अ स्पाइन बनाकर एज अ प्रोटेक्टिव कवर काम करता है। ठीक है, तो इसलिए इनका कोई स्पेसिफिक एक्सक्रिएटरी ऑर्गन नहीं है। देन इनके अंदर एक स्पेसिफिक रीजनरेशन करने की कैपेसिटी है, हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। अगर यहाँ पर स्टारफिश का एक्सीडेंटली क्या हो गया, ये ट्यूब फिट ब्रेक डाउन हो गया, तो ये कुछ समय बाद में ही, बहुत कम समय में यहाँ पर ये ट्यूब फिट रिकवर करके ऑटोमेटिक एज इट इज हो सकती है। ठीक है, इसीलिए इनमें रीजनरेशन पावर भी है। देन रिप्रोडक्शन मोस्टली डायोशियस है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है लार्वल स्टेजेस होकर। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे होंगे डायोशियस मतलब यहाँ मेल स्टारफिश अलग है, फीमेल स्टारफिश अलग है, और इन दोनों का यूनाइट होने के बाद में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब यहाँ पर ये लोग फीमेल स्टारफिश या फीमेल सी अर्चिन या फीमेल सी कुकुम्बर क्या करती है? एग्स देती है, अंडे देती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं उसको। अंडे देने के बाद में यहाँ पर अंडे उन एग्स में से लार्वी निकलती है। लार्वल स्टेज से कैरी होते होते वहाँ पर एक न्यू यंग वन क्या होता है, हमें देखने को मिलता है। सो दैट इज द इकिनोडर्मेटा। एग्जाम्पल तो मैंने शुरुआत में ही बता दिए थे आपको, कौन से हैं। ये देखिए, स्टारफिश, देन सी अर्चिन एंड सी कुकुम्बर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इकिनोडर्मेटा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल प्लस कमेंट और क्वेरी मतलब कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में क्या करें, हमें कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।